अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज़ का हमें डर था वही हुआ। जी हाँ, आज की जो खबर है यकीनन हमारे दिलों को बहुत ही ज़्यादा गमगीन करने वाली है। जी हाँ, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और पूरे हिंदुस्तान में फैला दें। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, हर जगह पर ये हैशटैग चलना चाहिए, रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी। जी हाँ, आज की जो खबर आ रही है मैं आप लोगों को बता दूं मुफ्ती साहब को लेकर। मुफ्ती साहब के ट्विटर हैंडल से, मुफ्ती साहब का जो एक्स हैंडल है वहां से जो खबर आ रही है, आपको सबसे पहले मैं बता दूं क्या लिखा हुआ है। द कुछ कोर्ट हैज एक्सटेंडेड द पुलिस कस्टडी ऑफ मुफ्ती सलमान अजहरी फॉर 3 more days। अल्लाह अकबर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही गमगीन खबर है, लेकिन हमें पूरा यकीन है इंशाअल्लाह तबारक व ताला इसी तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब फिर रिहा हो जाएंगे जैसे कल रिहा हुए थे। मैं आपको इसका पूरा तर्जमा करके पूरी डिटेल इसको हिंदी में सही से आपको बताऊंगा। वहीं पर आगे लिखा है, ऑल द फॉलोवर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रे फॉर द सेफ्टी ऑफ शेख एंड मेंटेन पीस। जी हाँ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ट्विटर हैंडल से क्या कहा गया है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए बिल्कुल आसान भाषा में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कल जो है जूनागढ़ के कोर्ट से रिहा हो गए। उसके बाद कुछ की अदालत में उनकी आज पेशी हुई और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वहां पर आज जब पेश हुए, उसके बाद जो भी मामलात रहे, जितनी भी वहां पर बहस हुई, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील ने जो जो बातें कही और उनके अपोजिट जो भी वकील थे उन लोगों में जो भी बहस हुई, उसके बाद कोई फैसला नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ की जो अदालत है उसने ये कह दिया कि 3 दिन के बाद हम फिर सुनवाई करेंगे, यानी कि 3 दिन और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो रिमांड है उसको बढ़ा दिया गया है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 3 दिन और कैद में रहना होगा, ये खबर आ रही है दोस्तों, और ये यकीनन बहुत ही ज्यादा हमारे लिए गमनाक खबर है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जिस दिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हिरासत में लिए गए थे, यानी कि पुलिस ने जिस दिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पकड़ा था, उस दिन तो मुसलमानों में बहुत शोर होने लगा, यानी कि मुसलमानों ने ट्विटर पे हर जगह पर ट्रेंड चला दिया, रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी, और नंबर 1 पर वो ट्रेंड चल रहा था। लेकिन धीरे 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 अब मैं क्या देख रहा हूं कि सारे मुसलमान भूलते जा रहे हैं कि हमारे कायद, हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी तक जेल से नहीं बाहर आए हैं, अभी तक उनको रिहाई नहीं मिल पाई है। ये मुसलमानों की भावनाओं से खेला जा रहा है। जी हाँ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था, कोई ऐसी बात नहीं कही थी जो अभी तक उस बात की क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाई है, उस शेर की अभी तक ये लोग डिटेल नहीं निकाल पाए हैं। जबकि मैं आप लोगों को बता दूं, जो मुंबई के सीनियर वकील हैं उन लोगों ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो शेर पढ़ा है, जो बातें अपने बयान में कही हैं, वो बिल्कुल ही हेट स्पीच में आती ही नहीं है। मैं अब सवाल करता हूं कि जब वो बातें हेट स्पीच में आती नहीं है, वो भड़काऊ भाषण में वो बातें आती ही नहीं है, तो फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को क्यों अरेस्ट करके रखा हुआ है? अभी तक 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन और मुफ्ती सलमान अजहरी की जो पुलिस रिमांड है वो बढ़ा दी गई। क्यों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अभी तक रिहाई नहीं मिल रही है? कब तक धीरे धीरे करके मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो दिन हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि जेल के दिन हैं जो बढ़ाए जा रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिलनी चाहिए। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कमेंट में अभी रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब लिख दीजिए, अभी लिख दीजिए रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। अगर ये ना लिख सको तो ये तो लिख ही दो, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करो। मुझे इस वीडियो पर 10,000 कमेंट ये चाहिए, रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करो। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ मुफ्ती सलमान अजहरी रिहा हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो। क्योंकि दोस्तों हमें आज भी यकीन है जो हिंदुस्तान में कोर्ट कचहरी वगैरह है वहां पर अब भी इंसाफ है, वहां पर अब भी ईमानदार लोग बैठे हुए हैं। जैसा कि कल आपने देख ही लिया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब जूनागढ़ कोर्ट में पेश हुए थे, जूनागढ़ के कोर्ट के जो वकील थे और वहां के जो जजेस थे, उन लोगों ने जब सारी बातें सुनी, सही से सारी बातों को समझा, उसके बाद वो फैसला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हक में ही आया और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को वहां से रिहाई मिल गई। और इसी तरह से हमें उम्मीद है कि 3 दिन के बाद भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अब रिहा हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के अब जो दिन है वो एक्सटेंड नहीं होंगे, अब नहीं बढ़ेंगे। जो पुलिस रिमांड में अब 3 दिन बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन हम भी ये भी एहतजाज करते हैं, हम ये भी प्रदर्शन करते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के 3 दिन क्यों बढ़ाए गए। मुफ्ती सलमान अजहरी ने तो सिर्फ इतना कहा था कि अभी खामोशी है, शोर आएगा,
अभी खामोशी है, शोर आएगा, और अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा भी दौर आएगा। किसी का नाम लेकर ये नहीं कहा था, किसी धर्म को लेकर मुफ्ती साहब ने ये कमेंट नहीं किया था, किसी भी एक शख्स का नाम लेकर मुफ्ती साहब का ये कहना नहीं था, लेकिन फिर भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को हेट स्पीच मामले में अरेस्ट किया गया। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये चाल है, क्योंकि दोस्तों लोगों का ये मानना है, मैंने ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर बहुत सारे वीडियोस देखे और रिसर्च की, तो लोग जो आपस में कमेंट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं कि 2024 आ गया है और अब इलेक्शन करीब है, इसी चीज को लेकर अब मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा था, यहाँ जो चुनाव होता है वो हिंदू मुस्लिम को लेकर ही होता है, और अब चुनाव करीब है, इसलिए हमारे मुसलमान मौलानाओं को इस तरह से कैद किया जा रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो हैं जिन्होंने तहफ्फुज़ नामूस रिसालत के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। और आज जब वो इतनी कठिन घड़ी से गुजर रहे हैं, इतने सख्त मामले से गुजर रहे हैं, तो मुसलमान सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भूल गया। आखिर कब तक इसी तरह से होता रहेगा, कब तक मुसलमानों पर जुल्म होता रहेगा? मैं आपको बता दूं, मुसलमान हमेशा सब्र से काम लेता हुआ आया है। मुसलमानों ने कभी भी हेट स्पीच नहीं की है, और मैं ये मानना और मेरा ये मानना है, जो आतंकवादी फैलाता है, जो आतंकवाद दिखाता है, वो मुसलमान ही नहीं है। ना दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कोई ऐसा भड़काऊ भाषण दे नहीं दिया था जिससे किसी शख्स को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई हो या किसी धर्म वाले को तकलीफ हुई हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं ये शेर पढ़ूं, कुछ वक्त की खामोशी है, शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा भी दौर आएगा। ठीक है, मैंने ये शेर पढ़ दिया, उसके बाद आप लोग इस पर एतराज करें तो मैं क्या समझूंगा कि आप लोगों ने खुद ही वो समझ लिया है जो मैंने आपको कहा ही नहीं था। यानी कि इसी तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी शख्स को कुत्ता नहीं कहा था, लेकिन जो लोग हैं वो खुद समझ बैठे हैं। और मैंने अभी ये न्यूज देखी थी, जो इस वक्त गोदी मीडिया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की फोटो के ऊपर माज़अल्लाह खिंजीर का चेहरा लगाकर थंबनेल बना रहे हैं, और उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही है? क्या ये किसी धर्म की भावनाओं से, किसी शख्स की भावनाओं से नहीं खेला जा रहा है? दोस्तों मैं सवाल करता हूं कि उन चैनलों पर और उन लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, उन लोगों को क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा है जो हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के फोटो को एडिट करके बहुत बुरी तरह से दिखा रहे हैं? और उनके खिलाफ ही नहीं, बल्कि इस हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं सबके खिलाफ वो बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मस्जिदों को हम गिराएंगे, 4 लाख मस्जिदों को गिराने के बाद हम वहां पर मंदिर बनाएंगे। जी हाँ, उन लोगों की जुबानें बिल्कुल खुल चुकी हैं। और मैं आप लोगों से एक सवाल ये भी करता हूं, क्या ऐसे मामले आप लोगों ने 22 जनवरी से पहले देखे? नहीं। जब से मैं ये देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर 22 जनवरी के बाद से इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे वीडियोस इस तरह के वायरल हो रहे हैं कि हमें देखते हुए बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है कि इस वक्त जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कोई मुसलमानों को गाली दे रहा है, कोई मुसलमानों के मदरसों पर चैलेंज कर रहा है कि इनको हम गिराएंगे, कोई मुसलमानों की मस्जिदों, यानी कि मैंने एक वीडियो ये देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद जहां पर लिखा हुआ था वहां पर ज्ञानवापी मंदिर लिख दिया गया, जहां मॉस्क था वहां पर टेंपल लिख दिया गया। तो दोस्तों क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या उन्हें पकड़ा गया? और मैंने एक वीडियो और भी आप लोगों को पहले दिखाया था, जो टी राजा सिंह मुसलमानों को मारने की बात कर रहा था, मुसलमानों का सफाया करने की बात कर रहा था। मैं चैलेंज करता हूं उन सारे लोगों को जो इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम नहीं मिटा है और ना मिटेगा। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उस तकरीर में कहा भी था, अगर इस्लाम मिटना होता तो करबला ही में मिट जाता, इस्लाम मिटना होता तो जंगे बदर में ही मिट जाता। 313 ने किस तरह से हजारों लोगों को धूल चटाई थी, उस वक्त इस्लाम मिट जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का हर वक्त बोलबाला रहा है और इंशाअल्लाह हमेशा इस्लाम का बोलबाला रहेगा और हमेशा इसी तरह से इस्लाम उभरता हुआ चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये इस्लाम की फितरत है, जितना तुम इस्लाम को दबाओगे उतना ही ये उभरता हुआ चला जाएगा। और मैं आप लोगों से सवाल ये करता हूं, आप लोग वीडियोस देख रहे हो और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? मुझे शर्म आती है जब मैं देखता हूं चैनलों पर जो कि गालियां बक रहे हैं, उल्टी सीधी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, पर किस कदर सब्सक्राइबर्स हैं, वो आप ही लोग तो हैं। तो क्यों उन चैनलों को आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है, जबकि मैं यहाँ पर मेहनत करके रिसर्च करके वीडियोस ला रहा हूँ और इस्लामिक वीडियोस ला रहा हूँ, फिर भी आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दोस्तों, अभी फौरन सब्सक्राइब करके कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। और रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तो आप पहले लिख ही चुके हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें।
کیونکہ دوستو یہاں پر مفتی سلمان اظہری صاحب کی جو بھی اپڈیٹ ہے، جو بھی خبر ہے، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ یہ چیز آپ سن لیجیے، مفتی سلمان اظہری صاحب انشاءاللہ تبارک و تعالی رہا ہو کر رہیں گے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ اب جو تیسرا دن آئے گا، یعنی کہ 3 دن جب مفتی سلمان اظہری صاحب کو پولیس ریمانڈ پر رکھا گیا ہے، تو 3 دن کے بعد جب کورٹ میں پیشی ہوگی، عرضی ہوگی، تو آپ کو اب کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کرنا ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب چھوٹ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کرنا ہے۔ تو دوستو کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطیاں، ہم لوگوں نے بہت زیادہ گناہ کر رکھے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں اور مفتی سلمان اظہری صاحب رہا ہو جائیں۔ تو کمنٹ باکس میں آپ لوگ آمین لکھیں، آمین لکھیں، آمین لکھیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیں۔ چینل کو آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو شکریہ، اور نہیں کرا ہے پھر بھی شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔